Hello everyone, my name is Payal Sen, Assistant Professor of Indraprastha Law College. Welcome you all to the Law of Torts class. Today's topic is defamation. So first of all, we will discuss what is defamation. What is the meaning of the term defamation? A man's reputation is his property and is more valuable than any other tangible asset. Every man has a right to have his reputation preserved. To defame means to attack the reputation of a person. A degree of suffering caused by loss of reputation far exceeds that caused by loss of any material wealth. So हम लोग देखो ये कह सकते हैं कि हमारा जो रेपुटेशन होता है, हर एक इंसान का जो रेपुटेशन होता है, जो गुडविल होता है, वो उसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है. और वो कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट मीन्स विच वी कैन टच. कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइक कोई भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा होता है. क्योंकि अगर एक बार हमारा कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट लाइक हमारा कोई वैल्यूएबल्स अगर खो जाता है, लाइक कोई भी गोल्ड ऑर्नामेंट हो या हमारे पास कोई भी गैजेट हो, वो अगर हमारा खो जाता है, देन हम लोग विद इन स्पैन ऑफ टाइम कुछ दिनों बाद हम उस चीज़ को दोबारा से खरीद सकते हैं या दोबारा से वापस पा सकते हैं. लेकिन अगर किसी पर्सन का एक बार डिफॉर्मेशन होता है, लाइक किसी के रेपुटेशन हार्म हो जाता है, तो वो माना जाता है कि कोई भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट होने से भी बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होता है. क्योंकि हर एक पर्सन का राइट होता है कि वो अपने रेपुटेशन को प्रिजर्व करे. हर पर्सन के पास ये राइट होता है. तो जो सफरिंग एक पर्सन को रेपुटेशन हार्म होने से मिलता है, उसके सामने कोई भी मटेरियल वेल्थ का लॉस कुछ भी नहीं होता है. सो एक जूरिस्ट है विनफील्ड के हिसाब से उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है डिफॉर्मेशन का, वो एक बार हम स्टडी कर लेंगे. व्हाट इज डिफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू विनफील्ड? Defamation is the publication of statement which tends to lower a person in the estimation of right-thinking members of society generally, or which tends to make them avoid the person. According to विनफील्ड, डिफॉर्मेशन मतलब कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट पब्लिश करना किसी भी पर्सन के बारे में, उससे उनका जो रेपुटेशन है सोसाइटी में या जो थिंकिंग है मेंबर अमंग द मेंबर्स, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए, उनके पास उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो थिंकिंग है या जो रेपुटेशन उन्होंने इतने दिनों से तैयार किया था या जो गुडविल उन्होंने बनाया था, वो कहीं ना कहीं अगर लोअर डाउन होता है या डिसरेस्पेक्टफुल पोजीशन में आ जाता है, इस स्टेटमेंट को या इस पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट को कहा जाता है डिफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सन. तो डिफॉर्मेशन के कुछ एसेंशियल्स हैं. क्या क्या है वो? The statement must be defamatory, the statement must refer to the plaintiff, and the statement must be published. फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है एक डिफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए, वो है जो डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट है. मतलब जो स्टेटमेंट को हम कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट की वजह से है माई क्लाइंट जो है, मेरे क्लाइंट का डिफॉर्मेशन हुआ है, वो स्टेटमेंट डिफॉर्मेटरी होना चाहिए. That means the statement should harm a particular person's reputation or fame. Okay. The second one is statement must refer to the plaintiff. जो भी statement है वो obviously ऐसा होना चाहिए कि plaintiff के against या plaintiff को refer करके ही होना चाहिए. Plaintiff means who files the case. जिनका damage हुआ है उन्हीं के लिए वो स्टेटमेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है फॉर जनरली और एज जनरल बताया गया है, कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बताया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए. पर्टिकुलर जो प्लेंटिफ है उनको डायरेक्टली और रेफर करके ही वो स्टेटमेंट बताया गया है, ऐसा होना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड. मैंने अगर किसी के सामने नहीं बट जस्ट पर्सनली अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी के बारे में बोला, दैट इज नॉट अ डिफॉर्मेशन. ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो सबके पब्लिश्ड मीन्स, एक बात मैं कह देती हूँ, पब्लिश्ड मीन्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिटन में या कोई न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है. पब्लिकेशन मीन्स कि पब्लिश्ड मीन्स कि सबके सामने अगर मैं ओरली भी डिफेम कर रही हूँ किसी को तब भी डिफॉर्मेशन होगा. तो दैट मीन्स कि देयर आर 3 एसेंशियल्स. द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफॉर्मेटरी एंड प्लेंटिफ के
बोलना चाहिए, एंड जो भी स्टेटमेंट है और प्लेंटिफ के लिए भी है वो पब्लिश्ड होना चाहिए, मे बी इट इज ओरल और रिटन. The next theme we will study is the kinds of defamation. What are the two kinds of defamation? वो अभी हम देखेंगे. There are two kinds of defamation. That is libel, and the second one is slander. Libel means it is a publication of a false and defamatory statement in some permanent form. ये वर्ड परमानेंट फॉर्म हमें ध्यान से देखना है. परमानेंट फॉर्म मीन्स जिसको बहुत जल्दी से हटाया नहीं जा सकता है, या टेम्पररी फॉर्म मीन्स कि ओरली अगर मैंने बोल दिया और बाद में मैंने अपना स्टेटमेंट कर दिया सबके सामने, दैट इज स्लैंडर. बट अगर कोई परमानेंट फॉर्म में डिफॉर्मेशन होता है, दैट विल बी अमाउंट टू लाइबल. Permanent form means, for example, in writing, in picture, image, statutes, animation, इस तरीके से जो चीज़ें हैं जो परमानेंट फॉर्म में हैं, ऐसे डिफॉर्मेशन को बोला जाता है लाइबल. उसका एक मैंने केस दिया है, बलराम वर्सेस सुख संपत लाला. इस केस में क्या था, प्लेंटिफ एक प्रॉपर्टी ब्रोकर थे और डिफेंडेंट जो थे, मतलब जिनके अगेंस्ट केस फाइल किया गया था, वो एक लोक जीवन डेली न्यूज़पेपर के पब्लिशर थे, एडिटर थे. उन्होंने प्लेंटिफ से रिलेटेड एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था. वहाँ पे प्लेंटिफ के बारे में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन था, ऐसा एलिगेशन था कि प्लेंटिफ एक फ्रॉडुलेंट बिजनेसमैन है. तो दैट मीन्स कि प्लेंटिफ को डिफेम किया गया है, एंड दैट डिफॉर्मेटरी सेंटेंस इज पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर. दैट इज इट इज in a written form, and it is a permanent form defamation. So we can say that this defamation can be classified into libel defamation. And the second one is slander. It is a false and defamatory verbal or oral statement in non-permanent form tending to injure the reputation of another without lawful justification or excuse. तो हर एक word is important because the statement should be, first sentence read करो, the statement should be false and defamatory. मतलब स्टेटमेंट सच अगर है तो दैट विल नॉट बी अमाउंट टू डिफॉर्मेशन. तो स्टेटमेंट जो है दैट शुड बी फॉल्स एंड डिफॉर्मेटरी. दैट शुड बी वर्बल एंड ओरल स्टेटमेंट. डिफॉर्मेशन में डेफिनेशन में ही हम देख रहे हैं स्लैंडर में कि दैट शुड बी वर्बल और ओरल स्टेटमेंट. दैट मीन्स इट इज अ नॉन परमानेंट फॉर्म, टेम्पोररी फॉर्म, एंड टेंडिंग टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन. ऐसा कोई स्टेटमेंट होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के रेपुटेशन को हार्म किया जा रहा है. ऐसा कोई फॉल्स स्टेटमेंट अगर मैंने ये बोल दिया कि सन राइजेस इन द वेस्ट, इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सन का रेपुटेशन खराब हो रहा है. तो अगर एज जनरल हमने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफामेशन ही हो. डिफामेशन तभी होगा जब वो कोई पर्टिकुलर पर्सन की अनदर पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करा जा रहा है तब, और वो भी without any lawful justification or excuse. That means we can say कि if we have lawful justification or any lawful excuse, that will not be amount to slander. तो अगर किसी के पास कोई lawful justification नहीं है और excuse नहीं है, और उन्होंने अगर वर्बली और ओरली किसी को डिफेम किया है सबके सामने, दैट विल अमाउंट टू स्लैंडर. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट आर द लॉफुल जस्टिफिकेशन. ऐसा क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है जहाँ पे हम किसी को डिफेम भी कर दे बट उससे हम लायबल नहीं होंगे. तो उसके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे व्हाट आर द डिफेंसेस ऑफ डिफॉर्मेशन. ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम स्लैंडर के एग्जांपल्स और देख लेते हैं. द एग्जांपल्स ऑफ स्लैंडर दैट मे बी एनी ओरल स्टेटमेंट और एनी वर्बल स्टेटमेंट. उसके अलावा भी नोडिंग करके भी आप किसी को डिफेम कर सकते हो. अगर हमारा नोडिंग डिफामेटरी होता है, ऐसे किसी के सामने होता है जहाँ हमें इस तरीके से नोडिंग नहीं करना चाहिए, या कोई भी जेस्चर हो, कोई भी बॉडी लैंग्वेज हो, लाइक अ विंक, हेड शेकिंग और स्माइल, इस तरीके से कुछ भी अगर चीज़ या कोई भी बॉडी जेस्चर जिसकी वजह से हम किसी के सामने किसी को अनदर पर्सन के रेपुटेशन को, क्योंकि
एज पर द सिचुएशन डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम किसी को विंक कर सकते हैं, या हेड शेकिंग करना, स्माइल करना, या हैंड शेक या हैंड वेव करके भी कुछ भी ऐसा जेस्चर अगर होता है जहाँ पे किसी को ये लगता है कि मेरे रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, एंड दैट विल बी amount to slander. The representation may be expressed either by speech or its equivalent form. So तो ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पीच ही हो, कोई सेंटेंस ही बोला जाए या कोई भी लैंग्वेज बोला जाए, जरूरी ये नहीं है, कोई भी इक्विवेलेंट फॉर्म हो सकता है. इक्विवेलेंट फॉर्म मीन्स किसी भी तरीके के इशारे से भी हम किसी को डिफेम कर सकते हैं. स्लैंडर इज जनरली regarded as being addressed टू दैट ईयर. स्लैंडर एक्चुअली कान में सुना गया हो या फिर हमने देखा भी हो इस तरीके से, या किसी ने सीटी मार दिया या नोटिंग किया या इस तरीके से बॉडी जेस्चर किया जिसकी वजह से किसी को रेपुटेशन हार्म हो रहा है, दैट विल अमाउंट टू स्लैंडर. इसका भी है द फिंगर लैंग्वेज ऑफ डिफ एंड डम विच through visible to the eye and not audible to the ear is slander. It is not actionable per se. देखो एक्सेप्शन क्या है कि बाई चांस हमें एज जनरल हम कह सकते हैं कि जो कान में सुनते हैं हम इस तरीके से जो चीजें होता है, लाइक सीटी मारना, कुछ भी मुंह में इशारे बोलना जो हम सुन सकते हैं, या फिर कोई भी वर्बल लैंग्वेज, वर्बल स्टेटमेंट हो, दैट विल अमाउंट टू स्लैंडर. बट मान लो कि कोई डिफ एंड डम है, उसका फिंगर लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज ही उसके लिए कम्युनिकेशन का एक लैंग्वेज है. ऐसे केसेस में अगर उन्होंने सिर्फ फिंगर दिखा के या कोई ऐसा इशारे से अगर किसी को डिफेम किया है, दैट विल आल्सो बी अमाउंट टू स्लैंडर. जैसे कि हमने अभी बोला कि हेड शेकिंग करना, नोडिंग करना, स्माइल करना, विंक करना, या कोई भी बॉडी जेस्चर्स जो हम सुन नहीं सकते बट देख सकते हैं, ऐसे केसेस में भी फिर हम इसको स्लैंडर मान सकते हैं. So this is about the defamation. So in this video we have discussed about the introduction and definition part and the kinds of defamation. In the next video we will discuss about the defenses. What are the defenses of defamation available? So thanks for watching the video.